महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ सालों से हलचल मची हुई है। अब तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो सियासत भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल महायुति के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी होने जा रही है। महायुति गठबंधन में बीजेपी है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। अब ऐसे में एनसीपी नेता अमोल मितकारी के एक बयान ने अटकलें तेज कर दी है कि अगर महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनावों में दोनों ही घटक दल 100-100 सीटें मांगते हैं तो महायुति के बाकी सदस्य अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। अमोल के इस बयान से हालांकि बीजेपी नाराज हो गई है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, एनसीपी के पास 40, शिवसेना एकनाथ शिंदे के 38 विधायक हैं, बाकी अन्य पार्टी और निर्दलीय मिलाकर 22 विधायक हैं, यानी बहुमत एनडीए के पास है 203 का। मितकारी का कहना है कि 288 विधानसभा सीटों में सिर्फ 55 सीटों की पेशकश की जाएगी तो एनसीपी को यह मंजूर नहीं होगा। वैसे भी लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद से ही धीरे धीरे महायुति के बीच में मतभेद सामने आने लगे हैं। बीजेपी और एनसीपी में इस बात को लेकर अभी तक घमासान मचा हुआ है कि किसके चलते किसे नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में शरद पवार की पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली थी। एनसीपी चुनाव में 10 सीटों पर लड़ी थी और 8 में उसे जीत मिली है। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार की पार्टी की बात करें तो 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सुनील तटकरे की रायगढ़ सीट को छोड़ दिया जाए तो पार्टी कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। यहाँ तक कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी बारामती सीट से चुनाव नहीं जीत पाई। पार्टी ने अब उन्हें राजनीति में पुनर्स्थापित करने के लिए राज्यसभा का टिकट देकर राज्यसभा भेजा है। अजीत पवार की हालिया बयान की बात करें तो उनका मूड स्विंग हो रहा है। महायुति और अजीत पवार की एनसीपी के बीच में अब मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर मतभेद सामने आ रहे हैं और अजीत पवार ने कहा है कि मनुस्मृति का महाराष्ट्र में कोई स्थान नहीं है। ये सब बातें बीजेपी के उलट है। राजनीतिक हलचल के बीच में शरद पवार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि जो नेता पार्टी की छवि खराब नहीं करेंगे उन्हें पार्टी में वापस ले लिया जाएगा। ऐसी चर्चा है कि शरद पवार गुट के 18 से 19 विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में है और ये भी कहा जा रहा है कि वो विधानसभा के मानसून सत्र के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2-2.5 महीने में होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा का सत्र अभी बाकी है, बजट भी आना है। इन 2 महीनों में अपने चुनाव क्षेत्र में विधायक ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए बजट मंजूर कराने का एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। और अजीत पवार की बात करें तो खुद वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं। विधायकों को अजीत पवार की फिलहाल जरूरत है। अजीत पवार के सामने चुनौती है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सीटों के बंटवारे पर बात होगी, वैसे वैसे लोग जो हैं अपनी बातें सामने रखेंगे। ऐसे में अजीत पवार उनको खुद के साथ कैसे जोड़कर रखेंगे, कैसे शरद पवार गुट के साथ उनको जाने से रोकेंगे, या ये भी हो सकता है कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों फिर से एक साथ आ जाएं, क्योंकि अजीत पवार ने देख लिया है कि इन लोकसभा चुनावों में उनके साथ क्या हुआ है और किस तरीके से मनमुटाव लगातार सामने आ रहे हैं। तो यानी ये माना जाए कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में एक बार फिर से सियासी भूचाल आने वाला है। इस खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। नमस्कार।